देश का एक साइंटिस्ट 19 दिनों से भूखा है, मुश्किल से फिर भी सत्ता खामोश है। से जुड़ पा रहा हूँ, तो उन सत्ताधारियों से सवाल तो बनता है, क्योंकि जिस इंसान ने -30 डिग्री कड़ाके की ठंड में देश के जवानों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए विज्ञान के माध्यम से समाधान खोजा हो, आकर मुझे जिस इंसान ने आइस स्तूप जैसे तकनीक का विकसित करके दुनिया का नजर अपनी ओर आकर्षित करवाया हो, जिस व्यक्ति ने सेकमन जैसे विद्या केंद्र बना करके कमजोर दो बातें विद्यार्थियों को काबिल बनाया हो, जिस इंसान को रेमन मैग्सेसे का पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, वो साइंटिस्ट सोनम वांगचुक आज दिल्ली के जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन अनशन यानी मरते दम तक। हम और आप शायद 1 या 2 दिन अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम तड़प तड़प के मर जाएंगे, लेकिन एक साइंटिस्ट आज 19 दिनों तक भूखा है। क्या ये जानकारी मोदी सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है? सच्चाई तो ये है कि सब कुछ जानते हुए भी मोदी सरकार जो है इस साइंटिस्ट को नजरअंदाज कर रही है। 28 जून से आज तक 19 दिन हो गया है, लेकिन संवाद करने का कोई भी संदेश नहीं पहुंचा है। बल्कि इसके विपरीत जितने भी लोग सोनम वांगचुक के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जगह जगह, उनके ऊपर FIR किए जा रहे हैं। और मोदी सरकार चाह रही है कि सोनम वांगचुक को भी वहां से उठाया जाए, हटाया जाए और किसी तरह से ये अनशन को तुड़वाया जाए। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सरकार जो है जनता की सरकार नहीं है, बल्कि तानाशाह सरकार है। तभी तो इतना अहंकार है। इस तानाशाह सरकार का एक ही सिद्धांत है, सिर्फ हम अपना ही सुनेंगे और किसी और का नहीं सुनेंगे। और 140 करोड़ जनता कहाँ गायब हो गई है? 140 करोड़ जनताओं से भी सवाल पूछना जरूरी है। क्या सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हुए हैं अपने लिए बैठे हैं? सोनम वांगचुक जी क्या अपने परिवार के लिए बैठे हैं? नहीं, उन विद्यार्थियों के लिए बैठे हैं जिन विद्यार्थियों ने पेपर लीक की वजह से आत्महत्याएं की है। उन विद्यार्थियों के वजह से बैठे हैं जिन विद्यार्थियों का सपना पेपर लीक की वजह से टूटा है। उन माता पिताओं के लिए बैठे हैं जिन माता पिताओं ने सपना देखा था कि मेरा बेटा और बेटी एक दिन काबिल बनेगा, पेपर लीक की वजह से उनका सपना टूट गया, उनके लिए बैठे हैं। उन युवाओं के लिए बैठे हैं जो कि देश का सिस्टम से तंग आ चुके हैं। उन लद्दाख के लोगों के लिए बैठे हैं जो कि आज विकास के नाम पर लद्दाख को लूटा जा रहा है। अपने लिए कहाँ बैठे? लेकिन उस साइंटिस्ट के साथ आज कितने लोग खड़े हैं? एकाध दुकाध लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और चले जा रहे हैं। और विपक्ष के नेता तो और ज्यादा नौटंकी मचा रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं और वापस आ रहे हैं। कल का डेट में अगर भगवान ना करे सोनम वांगचुक जी की मृत्यु हो जाती है तो यही लोग उसके लाश पर चढ़ के राजनीति करेंगे, उसके मृत्यु पर राजनीति करेंगे और अपना फायदा ढूंढेंगे। अभी विपक्ष के नेता और विपक्ष के लोगों को सोनम वांगचुक जी का भरपूर सहयोग करना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर दबाव आए। क्यों ये शिक्षा मंत्री इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना बार पेपर लीक होता है और उतना बार उसको भी कमीशन मिलता है? स्वास्थ्य विभाग में जाइए, शिक्षा मंत्रालय में जाइए, कृषि मंत्रालय में जाइए, हर जगह आजकल जो है सिर्फ पैसा छापने का ही नेताओं ने सिस्टम बना रखा है। इसमें हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल है, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस्तीफा देने से मर नहीं जाइएगा, आपका सदस्यता रद्द नहीं हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा इसीलिए मांगा जा रहा है क्योंकि देश भर में धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में सबसे ज्यादा जो है पेपर लीक का मामला जो है सामने आ रहा है, जिसके वजह से इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप कॉकरोच जनता पार्टी को सहयोग करिए या ना करिए, इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी को सहयोग नहीं करता हूं। भले आज कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले यह अनशन हो रहा है, पर उस साइंटिस्ट का सहयोग करना बहुत ही जरूरी है जिस साइंटिस्ट ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए, समाज को सुधारने के लिए पूरा जीवन लगा दिया है। उस साइंटिस्ट को तो कम से कम सहयोग कर देना चाहिए। आज अगर एक साइंटिस्ट की बात नहीं मानी जाएगी, साइंटिस्ट को अगर सहयोग नहीं मिला तो कल आम आदमी का क्या असर होगा ये आप सोच सकते हैं। अभी भी सोनम वांगचुक जी मजबूती के साथ अनशन पर मौजूद हैं और वे जो है पूरा जोर लगाए हुए हैं कि 20 तारीख तक वो किसी तरह से इस अनशन में जीवित रह पाए। और 20 तारीख संसद घेराव करने की तैयारियां चल रही है। NEP के अंतर्गत अगर आपको भी लगता है कि सोनम वांगचुक जी को सहयोग करना चाहिए तो उसको आप सहयोग कर सकते हैं 20 जुलाई को। और मैं मेरे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक जी का
सहयोग आप लोग अवश्य करिए। एक साइंटिस्ट आदमी है, उसको मारने मत दीजिए। वो खुद